रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में एक से बढ़कर एक योद्धाओं का वर्णन आता है, जिन्होंने अपनी युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या, धनुर्वे के बल पर बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय पाई थी। तो आप बस अनुमान लगाकर देखिए कि इन योद्धाओं को शिक्षा देने वाले गुरु कितने शक्तिशाली होंगे तथा उनका गुरुकुल कितना समृद्ध होगा। आज हम ऐसे ही 7 गुरुओं के बारे में जानेंगे, जिनके बल, शक्ति और तेज का कोई तोड़ नहीं था, और इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली था। इसे जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पर है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि ऋषि भारद्वाज के पुत्र तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने अपनी संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। गुरु द्रोण ने परशुराम जी, महर्षि अग्निवेश, ऋषि अगस्त्य, स्वयं नारायण से हर प्रकार की शिक्षा एवं अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। विष्णु पितामह ने ही सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य को अपने गुरुवंशी पुत्रों को शिष्य रूप में समर्पित किया था। जब गुरु द्रोण पांडवों तथा कौरवों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्र की विद्या देने लगे, तो उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र शस्त्र की विद्या की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण के पास आने लगे। विषेण वंशिक क्षेत्र, अंधक वंशिक क्षेत्र, नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन करण ये सभी गुरु द्रोण के पास अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए आए थे। हालांकि द्रोण पर पक्षपाती होने का दोष भी लगा रहा कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी और उससे अंगूठा भी मांग लिया था। हालांकि उन्होंने परिस्थितियों को भी भांपते हुए ये कदम उठाया था। दूसरे नंबर पर है परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उन्होंने अपने पिता महर्षि ऋषि जगदम्नि से अपना आरंभिक ज्ञान अर्जित किया था। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान दिया था तथा भगवान शिव ने दिव्य पक्षपास्त्र के साथ अपना एक अधिक शक्तिशाली फरसा भी परशुराम जी को दे दिया था। महर्षि कश्यप के आश्रम में रहकर तथा उनकी देख रेख में परशुराम जी ने शस्त्रों का अभ्यास किया। भगवान दत्तात्रेय से भी परशुराम जी को व्यक्ति ज्ञान का प्राप्त हुआ था। महाभारत काल में परशुराम जी ने गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। तीसरे नंबर पर है गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी को देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति जी ने धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे। इन्हें ग्रह प्रवलित भी कहा गया है, जिनके बिना यज्ञ सफल नहीं होते। ये अपने ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त करा देते हैं। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूखे मार देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में देव गुरु बृहस्पति जी ने रक्षा मंत्र का प्रयोग कर देवताओं की रक्षा की तथा दत्त को दूर भगा दिया था। साथ ही स्कंद पुराण के अनुसार बृहस्पति जी ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें देव गुरु का पद तथा ग्रहपद प्राप्त करने का वर दिया था। साथ ही महाभारत काल में उन्होंने भीष्म पितामह को दंड नीति का ज्ञान भी दिया था। चौथे नंबर पर है गुरु शुक्राचार्य। महाभारत तथा अन्य कई महापुराणों के अनुसार गुरु शुक्राचार्य जी को दैत्यों के गुरु कहा गया है। वह असुर राज विश्व पर्व के राज्य में निवास करते हैं। उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। उस विद्या का ज्ञान देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति जी को भी नहीं था। देवासुर संग्राम में वे इसी विद्या का प्रयोग करके देवों के हाथों मारे गए। बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। महाभारत काल में इन्होंने ही भीष्म पितामह को राजनीति तथा कई शास्त्रों का ज्ञान दिया था। अब 5वें नंबर पर आते हैं महर्षि ऋषि विश्वामित्र। महर्षि ऋषि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्होंने हजारों वर्ष तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। ये भी सप्त ऋषियों में से एक है। महामुनि विश्वामित्र जी स्वयं ही राजा दशरथ से मांग कर
श्री राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे। विश्वामित्र जी ने इस ब्रह्मांड में उपस्थित एक एक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान श्री राम को दिया था। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बला तथा अति बला विद्याएं पढ़ाई थी। अपने पुत्र ऋषि काल को भी इन्होंने ही शिक्षा दी थी। विश्वामित्र जी ने एक समय पर कई देवताओं को परास्त कर एक समान ब्रह्मांड बनाने का आरंभ किया था, जिसके फलस्वरूप देवों और असुरों सहित सभी प्राणी विश्वामित्र से भयभीत हो गए थे। अतः विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए थे। छठे नंबर पर है वेद व्यास जी। व्यास जी को गुरुओं के गुरु माना गया है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। वेद व्यास जी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण के ही कला अवतार थे। व्यास जी के पिता का नाम पराक्षर ऋषि तथा माता का नाम सत्यवती था। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। प्रत्येक युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया था। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे में शुक्राचार्य और चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार अलग अलग व्यक्ति वेद व्यास बनते हैं। व्यास का अर्थ है संपादक और ये एक उपाधि है। पुराणों में 18 व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा या विष्णु जी के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर वे विभिन्न युगों में वेदों की व्याख्या को प्रचार करने के लिए दिन होते हैं और यही पुराणों के व्यवस्थापक भी हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अपने शिष्य को पढ़ाया था। रोम तथा सुखदेव भी इनके शिष्य में शामिल थे। आखिरी और 7वें नंबर पर है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि ऋषि वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। यह ब्रह्मा के मानस रूप में अद्भुत हुए थे। साथ ही ये विशेष ऋषि हैं। राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाकर उनके उद्देश्य से ही अपना पृथक राज्य और राजधानी अयोध्यापुरी बनाई। तब से वशिष्ठ प्राय वहीं रहने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा इक्ष्वाकु को तथा निमि से अनेक यज्ञ संपूर्ण कराए थे। वशिष्ठ जी की प्रेरणा से ही भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाए थे। संतानहीन राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से प्राप्त गो सेवा की विधि से रघु जैसे प्रतापी पुत्र को पाया था, जिनके नाम पर सूर्य वंश कालांतर में रघुवंश नाम से प्रख्यात हुआ। ये राजा दशरथ के मानवीय द्विज थे। इन्हीं की प्रेरणा से राजा दशरथ ने पुत्र यशस्वी यज्ञ कराया था। इनके गुरुकुल में ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। राजा हरिश्चंद्र भी इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। राम कथा के अंत में इन्हीं के परामर्श से श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। वशिष्ठ जी वेदों और कला के ज्ञात थे। महर्षि वशिष्ठ जी का योग बल ब्रह्म तेज अत्यंत अद्भुत था। इसी बल पर ही उन्होंने विश्वामित्र जी को पराजित किया था। दोस्तों, इनके अतिरिक्त गुरुओं में वाल्मीकि जी, महर्षि ऋषि अगस्त्य और महर्षि भारद्वाज का भी माननीय उल्लेख आता है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।